अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में हर शख्स ऐसे लम्हात से गुज़रता है जब उसे सकून क़ल्ब की ज़रूरत होती है कि दुनियावी मसाइल हैं, ज़िंदगी के हालात ख़राब हैं, परेशानियों में और मुसीबतों में मुब्तला है और उसे अपनी दुआओं की कबूलियत का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। वो रात के वक्त उठ उठ कर अल्लाह से गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रोता है और अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने आंसुओं का बहाना और गिड़गिड़ाना अल्लाह की महब्बत को हासिल करने और अल्लाह के क़ुर्ब को पाने का ज़रिया है। आप लोग जानते हैं कि अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और अपने आंसू निकल जाना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है, ये किस चीज़ की अलामत है और वो क्या निशानियां हैं। जब बंदा अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी पर क्या असर डालता है और उसकी ज़िंदगी को कैसे खुशगवार बना देता है। आइए वो 5 चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और वो 5 निशानियां देखते हैं कि जो बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है उसे क्या कुछ हासिल होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो शख्स अल्लाह की महब्बत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगता है और अपनी दुआओं की कबूलियत का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है, तो यकीन जानिए कि अल्लाह से मांगना और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना ये अल्लाह से महब्बत की अलामत है। और जिस शख्स से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और जो अल्लाह से महब्बत करने वाला बन जाए तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुनिया को आसान कर देता है। जो अल्लाह का हो गया है अल्लाह तबारक व तआला उसका हो जाता है। जो अल्लाह के लिए अपने आंसू बहाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके कामों को आसान कर देता है। तो सबसे पहली निशानी और अहम बात यह है कि अल्लाह से महब्बत हो जाना, और जिसे अल्लाह से महब्बत हो गई उसे दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी और हर चीज़ हासिल हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता है, अपनी ख़ताओं से मुआफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों पर निदामत करता है और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने बैठकर दुआएं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है जिसकी वजह से वो परेशान था। आज हर इंसान जो परेशानी, तनाव या मुश्किल हालात में मुब्तला है, हो सकता है वो गुनाहों के बोझ की वजह से परेशान हो, वो अपने दिल को सुकून ना दे पा रहा हो। अगर यही लोग अल्लाह के सामने आकर रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपने आंसू बहाएं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इन आंसुओं के बहने की वजह से जो उसने अल्लाह के खौफ, डर और महब्बत में बहाए, उनके दिल को हल्का कर देते हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला उनके मसाइल जो मुश्किल थे आसान फरमा देते हैं, तो दिल पर गुनाहों का बोझ होने की वजह से ज़िंदगी भी मुश्किल लगने लगती है। लेकिन जब बंदा अल्लाह के सामने रो लेता है, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को मुआफ़ करके उसके दिल के बोझ को बिल्कुल ही हल्का कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह के सामने रोना दिल की पाकीज़गी की निशानी है। ये तक़वा की तरफ इशारा करता है कि जो बंदा अल्लाह के सामने रोता है और गिड़गिड़ाता है, गोया उसका दिल अब पाक हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को पाक कर दिया है कि वो गुनाहों से पाक हो चुका, क्योंकि उसका आंसू बहाना अल्लाह के सामने और अल्लाह के खौफ से गिड़गिड़ाना ये बहुत बड़ी नेमत है और ये हर किसी को हासिल नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला जिसे तौफ़ीक देता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे अपने करीब करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे कुछ अता करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे कुछ देना चाहता है, तो उस बंदे को अपने से करीब करता है। इतना करीब करता है कि फिर वह बंदा अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाता है या जब भी उसके सामने अल्लाह का ज़िक्र आता है तो फ़ौरन उसका दिल अल्लाह की तरफ ऐसे मुतवज्जे होता है और उसके दिल की कैफियत फ़ौरन तब्दील हो जाती है। उसकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं अल्लाह की महब्बत में, अल्लाह का नाम आते ही या फिर अल्लाह के खौफ से कि मेरे गुनाह इतने हो गए हैं और अल्लाह इतनी अजीम हस्ती है, इतना अजीम बादशाह है, तो कहीं मेरी पकड़ ना कर ले। इस खौफ से उसकी आँखों से आंसू बहना जारी हो जाते हैं। या एक बेहतरीन उम्मीद अल्लाह से लगी हुई होती है कि मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देगा, तो इसी खुशी और उम्मीद में आंसू निकल आते हैं। ये अल्लाह से महब्बत की अलामत है। और जब अल्लाह तबारक व तआला दिलों को पाक कर देते हैं तो ख़ुद ब खुद दिलों की कैफियत ऐसी बन जाती है कि जब कोई बंदा अल्लाह के सामने बैठता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उसका दिल नरम हो जाता है, मोम हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में रहमत डाल देते हैं, उसके दिल में नरमी को पैदा कर देते हैं। ये अल्लाह से महब्बत की अलामत है कि आँखों से आंसू निकल जाना और आँखों से आंसू जारी हो जाना।
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، یعنی اللہ کے ڈر سے روئی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو، یعنی یہ دو آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف، اللہ کی یاد اور اللہ کے ڈر سے روئی ہو، جس آنکھ سے آنسو نکل گیا ہو اس لیے کہ میرا اللہ کہیں میری پکڑ نہ کر لے، میرے گناہوں پر، میری خطاؤں پر، میری لغزشوں پر، اور اس خوف اور ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو یقیناً یہ آنکھ جہنم کو کبھی نہیں دیکھے گی۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو، یعنی جب مجاہدین جہاد کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، اور رات کے وقت کسی شخص کو یا دو لوگوں کو اس بات کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ سب آرام کریں گے اور تمہیں حفاظت کرنی ہے پورے قافلے کی، اور وہ پوری رات نہ سوئے، پوری رات جاگتے رہیں اور چاروں طرف ان کی نگاہیں ٹکی رہیں کہ کہیں سے کوئی دشمن نہ آ جائے، تو وہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دے رہے ہوں، تو ایسے شخص کی آنکھ، یعنی ایسی آنکھ بھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی۔ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت رونا دعا کی قبولیت کی نشانی اور علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر، آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی تنگ دستی کو دور کروانا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جس کو دیا جائے، کوئی ہے جس کی ضرورت پوری کر دی جائے، کوئی ہے جس کی محتاجی ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائے۔ تو ناظرین، یقیناً یہ راحت کا آخری حصہ یعنی رات کا آخری پہر وہ وقت ہے جب ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس وقت میں جو کچھ دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو ہمیشہ کے لیے ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑانا، آنسو بہانا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جو آنکھ اللہ کے سامنے روتی ہے، جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، وہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، وہ آنکھ جہنم کی آگ کبھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہائے ہوں۔